आपके हिसाब से मामलात ना चलें तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो डेमोक्रेसी जिंदा है, फिर सांसें ले रही है, छलांगे मार रही है डेमोक्रेसी। किसी को जनता की आवाज बनने की आवश्यकता नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता गूंगी नहीं है कि आप उनकी आवाज बने। कई नेता सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं चुनाव की वक्ता बहुत अच्छी। फ्रांस की सरकार डसॉल्ट एविएशन के थ्रू फ्रांस की सरकार भारत को 36 जेट दे रही है। इसमें अंबानी कहां से आ गया बीच में? अगर मोदी जी 2024 के चुनाव जीत गए तो उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि वी नीड अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। सिर्फ भाजपा नहीं चाहिए इस देश में, आपको और पार्टीज भी चाहिए। मोदी कैसे बना देगा ऑपोजिशन स्ट्रांग? मोदी का काम है भाजपा को स्ट्रांग बनाना, कांग्रेस को स्ट्रांग बनाना आपका काम है। आपको लड़ना है 2024 में। आप वीर सावरकर को गाली देके लड़ेंगे मोदी जी से। यू कैन ऑर्डर वेपन्स, यू कैन वॉक इनटू वॉलमार्ट एंड गेट अ राइफल। द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ से कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अमेरिकन खा जाएंगे उसको। पीस लविंग मतलब पीस लविंग, शांति प्रिय। घर में 3-4 बंदूकें हैं, और बताओ ये शांति प्रिय अमेरिकन का हाल है। जीतो ना, किसने मना करा? जाओ जीतो, लोगों से बोलो वोट, लोगों से बोलो कि मोदी को वोट मत दें। क्या ना, नहीं कम पढ़ा लिखा है बंदा। When you've been in power for a very long time and suddenly you're powerless, फिर आदमी छटपटाता है। ये छटपटाहट है। गद्दारी सजा मौत है या फांसी? सर, अगर आपको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी हो तो आप जूते की खोलेंगे, परफ्यूम की खोलेंगे, इत्र की, किसकी? यार ये तो बाउंसर है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शोएब अख्तर ने शॉर्ट पिच मारा बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया, देखिए नहीं कहा गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, डीओ न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मेजर गौरव आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जनता की आवाज़, और कई सारे टर्म ऐसे भी अनफोल्ड होंगे इंटरव्यू के दौरान। सर, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जनता की आवाज़, सब क्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, लोग समझ नहीं पाते। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। संदीप, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यार ये सब ना चूरन है जो नेता बेचते हैं लोगों को। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक बात बताइए, जो भी ये बात कह रहा है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, उसका एक सर्टेन ऑडियंस माइंड में है, ठीक है? एक लेफ्ट लिबरल ऑडियंस है जो उसके माइंड में है। आपको लगता है सड़क पे चलता जो आदमी वोट देता है, does he even think that democracy is dying? No, absolutely not. He doesn't think that way. And why should people say death of democracy? मतलब हो क्या रहा है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। कोई अगर पॉइंट प्रूव करे, आपके हिसाब से निजाम ना चले, आपके हिसाब से मामलात ना चले तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो डेमोक्रेसी जिंदा है, फिर सांसें ले रही है, छलांगे मार रही है डेमोक्रेसी। तो यही चीज है। देखिए, इट्स ये पर्सपेक्टिव वाली बात होती है, ठीक है? आज की तारीख में मैं कॉमन मैन हूं, राइट? तो मुझे लगता है सरकार ये भी गलत कर रही है, ये भी गलत कर रही है, ये भी गलत कर रही है, या मैं आउट ऑफ पावर हूं, ये गलत कर रही है। कल मुझे अमित शाह जी बोलें कि जी मैं आपको राज्यसभा की सीट देता हूं। अरे हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है और डेमोक्रेसी तो इतनी सांसें ले रही है जितनी अमेरिका में भी नहीं ले रही। देखिए, बात ये होती है ना कि व्हेन यू हैव बीन बेनिफिशियरीज ऑफ अ सर्टेन सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब वो सिस्टम जब आपको सपोर्ट ना करे तो थोड़ा सा मन में काला होना निश्चित है। ये चूरन वहीं से आता है, ये उत्पन्न वहीं से होता है चूरन। और सर, ये जनता की आवाज़ बनना, जैसे अभी राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, वो गए हुए हैं वायनाड, तो कहा कि चाहे मैं हारूं, चाहे जीतूं, चाहे मुझे नरेंद्र मोदी बाहर निकाल दें, लेकिन मैं आपकी आवाज़ बन के आता रहूँगा। जनता की आवाज़ क्या है सर? ये कुछ नहीं, ये चूरन 2 है। ये देखिए, ऐसा है कि किसी भी नेता को, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, मैं राहुल गांधी जी के बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा, किसी को जनता की आवाज बनने की आवश्यकता नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता गूंगी नहीं है कि आप उनकी आवाज बने। जनता गूंगी नहीं है। यहां पे अगर लोगों को लगेगा कि उनके हक मारे जा रहे हैं तो लोग सड़क पे आते हैं। ये हिंदुस्तान की रीति रिवाज है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो कोई नेता बोले कि मैं जनता की आवाज, या वायनाड की, आपने राहुल जी की बात करी तो मैं राहुल जी की बात करूंगा कि मैं वायनाड की आवाज बनूंगा, मुझे लगता है दैट इज बीइंग अ लिटिल टू प्रिजम्पशियस। कि मुझे, क्योंकि वायनाड के लोग हैं, खुद बोल नहीं पाते, अपने थॉट्स आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए उनको नेता चाहिए। देखिए, साफ सीधी बात है, ये मैंने भी देखा था इंटरव्यू, कि वायनाड के लोगों की मैं आवाज, चाहे मुझे मोदी जी मेरे घर से निकाल दें, चाहे ये कर दें, वो कर दें। अरे आप छोड़ दीजिए ये सब बातें। वायनाड को कोई नेता नहीं चाहिए, कांग्रेस का, भाजपा का, कोई लोकल पार्टी का जो कम्युनिस्ट है वहां पे पावर में, केरला में, वायनाड के लोगों को या किसी भी लोगों को, कहीं का भी, मोदी साहब बनारस के लोगों को ये नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी आवाज बने।
वाराणसी के लोग ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने वाराणसी में काम क्या करा, 1 2 3 4 गिना दीजिए, कहानी खत्म। एक बड़ा प्रैक्टिकल सा मामला है। वही चीज जो मोदी जी के लिए अप्लाई करता है वही राहुल जी के लिए अप्लाई करता है। राहुल जी ये बताएं उन्होंने पिछले 4 साल में वायनाड के लिए करा क्या? मैंने 4-5 चीजें काम करे, बस कहानी खत्म हो गई, दैट्स इट। आवाज बनने की जरूरत है। आप ये आवाज बनेंगे, भोंपू बनेंगे, स्पीकर बनेंगे, लाउड स्पीकर, ये सब देखो जनता को चूरन मत बनो, आवाज मत। ये लोकसभा में मैंने महुआ मोइत्रा जी का नाम वो लिया था, वो भी डेमोक्रेसी वोमोक्रेसी, जो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, हु डज शी रिप्रेजेंट? विद ड्यू रिस्पेक्ट, शी इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महुआ जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, जाहिर सी बात है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की उनसे कुछ उम्मीदें हैं कि ये काम करेंगी। उनको जब वो बैठती हैं पार्लियामेंट में, तो उनको पार्लियामेंट में बताना चाहिए कि मैं आपको आज बताना चाहती हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ये 10 काम करे हैं, मैं 50 काम और करवाना चाहती हूं, और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बारे में सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या मेरा काम फैसिलिटेट करा जा रहा है, मेरा काम ब्लॉक करा जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। पोलैंड में क्या हो गया, यूक्रेन में क्या हो गया, यहां पे डेमोक्रेसी को क्या। इंडिया में मैं बता रहा हूं सबसे बड़ी, कई नेता सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं चुनाव कि वक्ता बहुत अच्छे हैं, एंड महुआ जी वक्ता बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोग इससे हट रहे हैं पीछे। आप छोड़ दीजिए, आप वक्ता हैं नहीं हैं, अच्छा बोलते हैं अच्छा नहीं बोलते, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है नहीं है, आवाज बनेंगे वायनाड की नहीं बनेंगे, छोड़ दीजिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ ये बताइए आपने काम क्या करा, सिंपल, दैट्स इट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार, अपना कर्म करता रहो, फल की चिंता मत करो, गीता का। और अपनी फल की चिंता मत करो यार, आप कर्म करते रहो। कर्म के बारे में बात करो, मैंने ये किया, मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फालतू में अलग अलग पैकेट में चूरन बेचना कि ये हो गया, जजों के साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, स्तंभ गिर गए, स्तंभ खड़े हो गए, स्तंभ पैदल चल रहे हैं। एक सर आज आर्टिकल छपा है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़पेपर में। उन्होंने लिखा है आर्टिकल में, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पिलर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो सर सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, हम सर जैसे हम लोग जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें बड़े बड़े हैवी वर्ड देखे जाते हैं, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पिलर्स और ऑल दैट। तो सर सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे हो रही है? हमको लगता है सर जो सीजीआई हमारे हैं बहुत वोकल हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं गवर्नमेंट को लेके। होना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, होना भी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बाहर भी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बात बोल रहे हैं तो उनकी बात का वजन है और उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी बात का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल। तो सर लेजिस्लेचर या फिर अपोजिशन ने अभी सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल भी की थी कि जो सीबीआई इन लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट करिए, मतलब जज ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा दायरा नहीं है कि हम सीबीआई को इंस्ट्रक्ट करें कि आप उनके यहाँ मत जाइए, रेड मत मारिए। अगर आप गलत हैं तो आप डिस्कस, अगर सर ईडी रेड मार रही है और रिकवर कर रही है तो मतलब आप चोर तो हैं ना। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप चोर हो ना हो, ये मैटर वापस देखिए, ईडी को यह हक प्राप्त नहीं है कि ईडी आपको सजा दे, ठीक है। सीबीआई को यह हक नहीं है कि सीबीआई आपको सजा दे। सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर एसेंशियली एजेंसीज हु इन्वेस्टिगेट। अब वो आप कोर्ट के सामने रखेंगी, कोर्ट के सामने अपना मैटर रखेंगी, कोर्ट देखेगा। कोर्ट का काम क्या है ये भी क्लियर हो जाए हम लोग। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, कोर्ट का काम है उसको इंटरप्रेट करना और फिर उस पर अपना जजमेंट देना। कोर्ट अपना जजमेंट देगा, कहानी खत्म हो गई। इसमें इतना सेंटिमेंटल क्यों होना है? अग्निपथ स्कीम का जजमेंट आ गया कोर्ट का, हाँ, साफ कर दिया कि स्कीम जो है उसमें हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, अच्छी स्कीम है जो भी है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आगे आगे चले जाते हैं, पुरानी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा जाना चाहता हूं। कुछ साल पहले राहुल जी ने बोला था चौकीदार चोर है, बोला कि अंबानी को पैसे दे दिए राफेल में। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार फ्रांस की सरकार को पैसे दे रही है, लगभग 9.5-10 अरब डॉलर के आसपास। फ्रांस की सरकार डसॉल्ट एविएशन के थ्रू फ्रांस की सरकार भारत को 36 जेट दे रही है। इसमें अंबानी कहां से आ गया बीच में? ये क्या होता है कि हिट जॉब्स होते हैं, हिट जॉब्स होते हैं। आप संदीप हैं, संदीप चोर है, संदीप चोर है, संदीप चोर है, संदीप चोर है। संदीप ने मेरे ऊपर मानहानि का दावा
चुपचाप संदीप भाई सॉरी यार गलती हो गई यार, राजनीति में तो चलता है सब, और अगली बार मैं पहुंच गया, ठीक है संदीप ने मुझे मारा, संदीप ने मुझे मारा। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया, ठीक है, कि एक अगर कोई ये पूछ ले कि साहब आपने इतना इतना बड़ा आपने आरोप लगाया चौकीदार चोर है, बताइए ना कैसे चोर है। आपने बोला कि 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 लगभग जो प्राइस था उस कॉन्ट्रैक्ट का, 58,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिए। ये राहुल जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि 58,000 करोड़ जो प्राइस था वो अंबानी को दे दिया। अगर अंबानी को वो पैसा दे दिया 58,000 करोड़, तो फ्रांस ने वो 36 जस्ट मुफ्त में दिए थे भारत को। उनके सबसे सर मुफ्त ही रहा होगा। अब मुझे देखिए यही चीज है ना कि ये आप एक चीज में, जैसे कि आपने बोल दिया चौकीदार चोर, ठीक है चलो ठीक है आपने बोल दिया। अब जब प्राइवेटली कांग्रेसियों से पूछे तो कि ही राजनीति में तो ऐसा होता ही है। अब ही नहीं होता, ये जनता बेवकूफ नहीं है, सिर्फ ही करके काम नहीं चलेगा। आपने जब चलो डेसोल्टिवेशन का खत्म हो गया, फिर इन्होंने क्या बोला कि अच्छा उस समय मैं लेह में था जब इन्होंने बोला कि 2000 किलोमीटर टेरिटरी भारत की चली गई। अब 2000 किलोमीटर चली गई, 2000 किलोमीटर आप रोज, ये जोसेफ गोबेल्स हुआ करता था, हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, वो कहता था कि कीप रिपीटिंग अ लाई एंड वंस यू कीप रिपीटिंग इट मेनी टाइम्स इट विल बिकम द ट्रूथ। वो सत्य बन जाएगा। आप एक झूठ को रिपीट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। रोज आप 100 लोग खड़े कर दीजिए जो ये बोले कि जो ये संदीप जी जो शर्ट पहने हैं ना, ये नीली नहीं है, ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, लाल है। आप कहते रहिए कहते रहिए कहते रहिए, यू कैन चेंज द ट्रूथ। अब एक बात बताइए, इंडियन आर्मी लाखों की तादाद पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खड़ी है, राइट? इनको यह भी बोला कि आप जाके देख लो, नहीं ना, नहीं जाना, जाना नहीं जाना बात की बात है। 2000 चला गया, 2000 चला गया, 2000 चला गया। अब यू कैनॉट आर्ग्यू विथ सच कोट अनकोट लॉजिक। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई सर पैर है ही नहीं। अब जैसे आप कह रहे हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, एक और चीज राहुल जी का एक बयान है, बड़ा फेमस बयान है, अगर मोदी जी 2024 के चुनाव जीत गए तो उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा। हाँ, भाई ने बोल दिया था ऐसे, उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी बेसिकली, राहुल जी का कहना है कि मोदी जी की टेंडेंसीज, राहुल जी कहते हैं कि डिक्टेटोरियल है, वो नहीं चाहते चुनाव। मोदी जी क्यों, अच्छा मेरा सवाल है, मोदी जी क्यों नहीं चाहेंगे? सारे चुनाव वो जीत रहे हैं भाई। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हर क्रिकेट के मैच में सेंचुरी बना रहे हैं, तो आप अचानक ये बोलेंगे चलो मैं कल से बैडमिंटन खेलूंगा। समस्या सर वही है ना, जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता करे भैया हमें आपकी आवाज नहीं बनना ना, आप हमारी आवाज। आप बनिए आवाज, आप जनता की आवाज बनिए, आप जनता का जो बनना है बनिए। उसके लिए आपको चुनाव जीतना पड़ेगा डेमोक्रेसी में। मेरी देखिए, और मैं कहता हूं कि वी नीड अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। सिर्फ भाजपा नहीं चाहिए इस देश में, आपको और पार्टीज भी चाहिए। यू नीड मोर पार्टीज, यू नीड मोर स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन इन दिस कंट्री, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। ये बात सच है। और इसमें मैं कांग्रेस की बात का साथ दूंगा कि बट मोदी कैसे बना देगा ऑपोजिशन स्ट्रांग? मोदी का काम है भाजपा को स्ट्रांग बनाना, कांग्रेस को स्ट्रांग बनाना आपका काम है। आप कांग्रेस आपने निपटा दी, अब आप कह रहे हैं कि साहब ये तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। देखो ना, अगर मेजॉरिटी में बीजेपी है तो कांग्रेस के पास भी कुछ ऐसे वोट होने चाहिए, या माफ कीजिएगा कुछ ऐसी सीट्स होनी चाहिए, राइट? या फिर इतने राज्यसभा के आपके मेंबर्स होने चाहिए, या फिर इतने स्टेट्स में आपके कुछ होने चाहिए। अब आप खुद के एलाइज को तो गाली दे रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई सर, हाँ। और शरद पवार का इंटरव्यू छपा तो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है इस रिपोर्ट पे। हाँ। उसके बाद शरद पवार को गाली देने लगे लोग ट्विटर पे। लेकिन अब अभी सर डिसेंट वाइज को अपने अंदर, अपने एलाइज के डिसेंट वाइज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चलो अंबानी और हाइडनबर्ग ने जो बोला, चलो हम मान लेते हैं कि सच बोला, ठीक है, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना। गौरव आर्या की तो औकात नहीं है ना फैसला करने की। सेबी सर उस पर इंक्वायरी कर भी रही है। सेबी इंक्वायरी करे, कोर्ट में केस जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो सबके लिए मान्य होगा, कहानी खत्म हो गई। अब बात यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी ने पढ़ी नहीं। मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा। मैं जो माननीय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आम लोगों जो इस पर पोजीशंस ले रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर कि नहीं अदानी इनोसेंट है, जो कह रहा है कि अदानी इनोसेंट है उसने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो कह रहा है अदानी गिल्टी उसने भी नहीं पढ़ी। जैसे कि उसके ऊपर हुआ था
किसके ऊपर? ये सीए के ऊपर हाँ, पढ़ी नहीं थी, पूरे देश में सर आग पूरे देश में आग लगा दी। जो फार्म लॉस थे पढ़े नहीं थे पूरे देश में, तो पढ़ना नहीं है हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, हमने पढ़ना नहीं है, बस जो बोल दिया लग लो भैया पीछे। अब इसमें क्या हो रहा है कि शरद पवार जी ने बोला कि ठीक है, देखिए बात पता है क्या है, शरद पवार इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, मजे हुए खिलाड़ी हैं पुराने, जिसको हाँ सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और जिसको कहते हैं ना कि मतलब देसी में कहते हैं पुराना चावल, ठीक है, ये नए चावल है, वो पुराने। देखिए बात ये है कि शरद पवार जी ने बोला कि उनको डाउट है, उनको। अब एक बात बताइए, शरद पवार जी को 1 मिनट कोने में रखिए। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर, और मैं महाराष्ट्र बहुत जाता हूं, और मेरे कई मराठी दोस्त हैं दुनिया भर के, उनके साथ मेरा फौज में भी सिविलियंस भी बड़े हैं। उनके लिए सबसे ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको, अगर भगवान के बाद, ठीक है, अगर गणपति बप्पा के बाद अगर कोई है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान के बाद। और मैं तो कह रहा हूं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं महाराष्ट्रियन से बात करता हूं कि भगवान के बिल्कुल बराबर उन्होंने छत्रपति शिवाजी, और छत्रपति शिवाजी के कंट्रीब्यूशन थे भी ऐसे यार, मतलब जो काम भी उन्होंने करा ना, बड़ा, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त काम करा है, वी कैन नेवर फॉरगेट, तो वो है। अच्छा, फिर नीचे और हीरोज आते हैं, जो हीरोज आते हैं ना नीचे, टॉप पे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके नीचे जो हीरोज आते हैं उनमें से एक नाम है वीर सावरकर का, जिनकी बहुत मान्यता है महाराष्ट्र में। आप वीर सावरकर को बार बार गालियां दे रहे हो, बार बार गाली दे रहे हो, आपको क्या लग रहा है, जिसको हम मराठी मानुस कहते हैं, आम भाषा में जो आम मराठी है, उसको अच्छा लग रहा होगा? फिर आप कहेंगे हमें चुनाव में निपटा दिया। ओ यार, आप किसी आदमी की इज्जत नहीं कर सकते, आपके दिल में नहीं है इज्जत। मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूं, जो वीर सावरकर नहीं है, ठीक है, वो आपका डेमोक्रेटिक हक है यार, ऐसे मत बोलो, बिकॉज आपके जो एलाइज हैं ना, ये तो दिल्ली में रहते हैं भाई साहब। उद्धव ठाकरे का गला सूख जाता है जब भी सावरकर बोलते हैं। भाई वीर सावरकर जो है, ही इज, एंड सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। आप जब ऐसे कमेंट्स पास करते हैं ना कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, व्हाई शुड यू से सच थिंग्स? आप खुद को, ये सेल्फ हार्म जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हार्म का, मुझे लगता है ये लोग सेल्फ हार्म करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इंडिया में? आपको लगता है जो आम आदमी है, जिसने बचपन में, हमने अमर चित्रकथा में पहली बार वीर सावरकर का नाम सुना था, मेरे दिमाग में वही अमर चित्रकथा छपी है मेरे दिमाग में, क्योंकि बचपन में माँ बाप ने हमें दी थी, बेटा पढ़ो, हमने पढ़ा वीर सावरकर के बारे में। अब आप मुझे समझाओगे कि वीर सावरकर ने ये करा था, वो करा था, एक माफीनामा, वो ये था, दुनिया भर की चीजें। इज दैट योर नैरेटिव? देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। मुझे लगता है इनका ना जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, ये बहुत कमजोर है। दे आर एड्रेसिंग सर्टन पीपल इन साउथ दिल्ली। मोदी जी जो हैं, मोदी जी क्या है? मोदी जी खिलाड़ी हैं, मोदी जी ने जिंदगी देखी है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कार्यकर्ता भी रहे, और कार्यकर्ता भी रहे हैं। उस शख्स ने भिक्षा मांग के भी खाना खाया है, और करोड़ों रुपए जो मिले थे, जो कई लोग हैं जो रख, तो तोशाखाना वाला मामला था, उनको दान भी कर दे, वो थोड़ा सा पाकिस्तान, हाँ, वो पाकिस्तानी थोड़ा सा इस मामले में बड़ा कंपेयर करते हैं ना, यू आर राइट। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके सामने खड़ा कौन है। आपके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, आप उससे, आपको लड़ना है 2024 में, आप वीर सावरकर को गाली देके लड़ेंगे मोदी जी से? मोदी जी को कुछ नहीं करना कैंपेनिंग, उनको सिर्फ चुप रहना है, मोदी जी घर पे बैठ के चाय पीनी है, ढोकला खाना है, कुछ नहीं करना उनको, ये खुद ही निपटा रहे हैं। एक कमेंट भी आया था सर कि बीजेपी विल लूज इट्स स्टार प्रचारक इन पार्लियामेंट। तो ये सब देखिए ना, आपको अननेसेसरी कमेंट्स, और मुझे ऐसा लगता है, मैं आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी ना एक्चुअली पॉलिटिक्स की इतनी समझ नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, पर मेरी समझ इतनी नहीं है। मैं एक चीज समझ रहा हूं जो लोग भी कह रहे हैं, एंड हो सकता है मैं गलत हूं, आई एम विलिंग टू एडमिट दैट मे बी आई एम एट फॉल्ट। मुझे लगता है कि इंटरनल हिट जॉब है कांग्रेस के अंदर ये जिस तरीके से वो जब कह रहे थे ना कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल जी ने एक बार ऐसे बोल दिया मुंह से गलत, वहां पे जयराम रमेश साहब थे, जयराम रमेश साहब उनको करेक्ट कर रहे थे, जयराम रमेश साहब को माइक को ऑफ करके
तब राहुल जी के कान में बोलना चाहिए था कि राहुल आप जो बोल रहे हैं आप ऐसे बोलिए वरना लोग, उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो माइक की तरफ गए और आवाज ऊंची करके माइक के अंदर बोला। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा 30-40 साल से पॉलिटिक्स में है उसको ये नहीं पता कि माइक आवाज पकड़ लेता है। हाउ इज इट पॉसिबल यार? हम बात कर रहे हैं, इतनी दूर कैमरा है, मुझे नहीं पता है माइक आवाज पकड़ लेगा। मुझे पता है ना, आपको भी पता है, आप जो बोलेंगे माइक आवाज पकड़ लेगा। तो ये इंटरनल, वॉट एवर लिटिल आई नो ऑफ राहुल गांधी, ही इज माई क्लासमेट है, ठीक है। राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी, नया फैक्ट पता चला ऐसा। नहीं, राहुल गांधी इज माई क्लासमेट एंड वी डिड ऑनर्स इन हिस्ट्री टुगेदर फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। राहुल छोड़ के चले गए थे 1 साल के बाद। ही वेंट टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन अब्रॉड। वो बाहर चले गए थे, बाहर चले गए थे। आई डोंट नो कहाँ गए थे वो, बट ही वेंट आउटसाइड एंड वो थोड़ा सा, मुझे अभी याद है थोड़ा बहुत कॉलेज में कि कुछ सिक्योरिटी का बड़ा तगड़ा इशू था। इतना मुझे याद है कि सिक्योरिटी का कोई ज़बरदस्त इशू था, कुछ था। मुझे हल्की हल्की सी, मेरी 2-3 बार बात हुई होगी राहुल गांधी से 1 साल में, है ना। एट अ पर्सनल लेवल ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मेरे बगल में तो क्या ही बैठते थे, मतलब मेरी ऐसी कोई दोस्ती कभी नहीं रही उनसे, लेकिन कई लोग थे जिनके साथ दोस्ती थी, हाय हेलो था। और राहुल गांधी वॉज ऑलवेज वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। बट मुझे लगता है इन पॉलिटिक्स ना, आई थिंक ही इज मिसगाइडेड। इनको लोग जो है ना, लोग अंदर से मिसगाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको ये बोलना चाहिए सर, आप ये बात ही मत करो। ये अननेसेसरी सर, वीर सावरकर को हर मुद्दे पे लाना, ऐसा नहीं लगता कि सर डेलिबरेटली एक मुद्दा प्रोवोक किया जा रहा है कि उसमें सर मिलना कुछ नहीं, जो आपने बताया। हमें सिर्फ, मैं एक बात बताऊं, आप वीर सावरकर को कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि जो यूपी में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, हो सकता है उसको दिल को ठेस पहुंचे, उसको अच्छा ना लगे, ठीक है। लेकिन जो मराठी है ना, उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। दे विल गेट वेरी एंग्री, वो इमोशनली हर्ट कर रहे हैं सभी। एंड महाराष्ट्रियंस के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, दे आर वेरी, जैसे कि मैंने खुद देखा, मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाई दिस इज वेरी डेंजरस। मैं एक आर्टिलरी की यूनिट में गया था, पालमपुर में थी वो आर्टिलरी की यूनिट, वो प्योर मराठा यूनिट थी, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की यूनिट। मैं जब वहां पे उनके साथ बात कर रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, और ये एहसास मुझे महाराष्ट्र जाके भी हुआ कई बार। जब आप इंटीरियर्स में जाते हो ना, तब आपको पता लगता है। उस आर्टिलरी की यूनिट, और पालमपुर हिमाचल प्रदेश में वो थी पोस्टेड आर्टिलरी की यूनिट, मुझे ये पता लगा कि उनके लिए, मैं जो मराठी हैं, उनके लिए छत्रपति शिवाजी इज लाइक जीवित भगवान जो होते हैं ना, लिविंग गॉड, वो दर्जा है। और मैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के साथ आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, वो टॉप पे हैं, लेकिन उनके जो नीचे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और भी कई, महाराष्ट्र से तो बहुत हीरोज निकले महाराष्ट्र से, लेकिन वीर सावरकर इज वेरी रिस्पेक्टेड। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर, ही इज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार आप ये करें। मैं बता रहा हूं महाराष्ट्रियंस ना वेरी वेरी इमोशनल अबाउट दिस। सर एक चीज़, जैसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, क्या सर एक आदमी को बचाने के लिए, मतलब जिसकी पार्लियामेंट सीट है, इतनी बड़ी कंट्री में अगर एक आदमी की पार्लियामेंट्री सीट चली गई, अगले साल इलेक्शन में फिर जीत जाएगा, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर होगा, या फिर 2 साल की सजा, माफी मांग लेगा, हट जाएगा, माफी मांगना नहीं, जो भी करना है 2 बार, बल्कि सब 2 बार माफी मांग चुके हैं, इस बार माफी नहीं मांगना चाहते कि नैरेटिव का डिसमेंटल हो जाएगा। तो सर एक चीज़ बताइए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी पार्लियामेंट को मतलब रोक दिया जा रहा है, एक आदमी की मेंबरशिप को बचाने के लिए पूरी डेमोक्रेसी को कह दिया जा रहा है खत्म है। तो ये चीज़, जब आप एक बार बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर रिसाइड्स इन चेयर नॉट इन इंडिविजुअल, तो यहाँ तो सर पावर इंडिविजुअल बचाने के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर समय ऐसा ही था। तो ये मतलब सिर्फ किताबी लाइन है, पावर रिसाइड्स इन चेयर्स नॉट इन इंडिविजुअल। ये सब किताब, देखिए, पावर इज ऑलवेज इंडिविजुअल, पीपल हु वील्ड पावर। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बोला कि हम भारत पे जो हो रहा है उस पर नजरें टिकाए बैठे हैं, और राहुल जी की आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया राहुल जी को। कुछ समय के बाद, अब जिसको अंग्रेज कहते हैं ना, कर्म को कर्मा बोलते हैं, तो कर्मा का आपने देखा, विधि का विधान ऐसा है कि ट्रंप की फोटो खींच लिया पुलिस ने, ट्रंप की पेशी हो गई कि अरेस्ट हो जाएगा ट्रंप, अरेस्ट हो जाएगा ट्रंप। आप समझ रहे हैं, ये तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, थे राहुल जी, वो तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, मोस्ट पावरफुल मैन।
There is no man more powerful than the president of the United States. He is a former president of the US. उसको निपटा दिया उन लोगों ने। तो अब क्या भारत भी क्या बोलेगा अमेरिका को कि हम भी बड़ी नजरें गड़ा के ऐसे बैठे हैं। आज सर आज एक वहाँ पर एक मास शूटिंग और हुई अमेरिका में, जिसमें 5 लोग का डेथ हुआ, 5 लोग मरे। और इस तरह 15वां मास शूटिंग, 15th मास शूटिंग इन अमेरिका दिस ईयर, 146th अखबार की रिपोर्ट है, 146th टिल टुडे। सर डेमोक्रेसी में अगर आप गन लाइसेंस को फ्रीली बांट रहे हो और वो जाके आपके लोगों को मार रहा है, तो ये सर ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। या फिर जो भी है आपका पब्लिक आपके साथ है, जो मर रहा है उनको बचाने के लिए आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। इंडिया में एक आदमी जिसका पार्लियामेंट्री सीट चली गई है, वो अगले साल जीत जाएगा या कोर्ट में जाएगा, सॉरी बोल देगा, तभी जीत जाएगा, तभी वापस आ जाएगा। उसको बचाने के लिए वहाँ से डेमोक्रेसी की गुहार लगाई जा रही है। देखिए ये सब भारत के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब से ट्रंप का मामला हुआ है तो ये भी चुप हो गए, क्योंकि अब उनको पता नहीं लगा क्या लॉजिक क्या आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। पहली चीज़, ये जो गन वाला मामला है ना, NRA वाला, नेशनल राइफल एसोसिएशन का, ये तो इसमें डेमोक्रेसी का इतना नहीं है, ये थोड़ा सेकंड अमेंडमेंट है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का कि एवरी मैन शैल हैव द राइट टू बेयर आर्म्स एंड ऑल, एंड ये दुनिया भर का है। ये जो मारते हैं ना गोली वोली, इन अमेरिका दे से दैट it's very difficult to get a driving license. It's very difficult in America to get a driving license, and in some states in America you don't need a gun license. कुछ southern states हैं अमेरिका में where you can order a gun off the internet, या they'll deliver an automatic firearm at your doorstep. जैसे Amazon में अगर मैं मंगवाता हूँ ना Amazon से कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे कुछ XYZ चीज़ें चाहिए Amazon से, हमने कुछ ऑर्डर करा Amazon से ना, सॉक्स और समथिंग लाइक दैट। मैं सॉक्स मंगवाई थी रिसेंटली, इसलिए मुझे याद है। यू ऑर्डर सॉक्स फ्रॉम Amazon और यू ऑर्डर XYZ, आप कुछ Amazon से पीनट्स वगैरह आप कुछ ऑर्डर करते हैं, खाने पीने का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप ऑर्डर करते हैं Amazon से। लाइक दैट यू कैन ऑर्डर वेपन्स, यू कैन वॉक इनटू वॉलमार्ट एंड गेट अ राइफल। वो वहाँ पे उतना ईजी है, और हर एक स्टेट का अलग रूल है उसमें, एक तो रूल नहीं है अमेरिका में। तो जितने भी 50+ स्टेट्स हैं तो उसमें सबका अपना अपना है, तो वैसे करते हैं वो लोग। मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक इंडियन जो मतलब राहुल गांधी भारतीय हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हो सकता है फिर आ जाएं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ। लेकिन आप उसको बचाने के लिए वहाँ से स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन आपके लोग पता सर अभी इस साल अभी अप्रैल चल रहा है सर, अभी 4 महीने पूरे नहीं बचे, 15 मास शूटिंग हो चुकी है अमेरिका में, 15। देखिए जो आप कह रहे थे ना, बचाने के लिए लॉ नहीं ला रहा सर, वो लॉ नहीं ला सकते, वो लॉ नहीं ला सकते। आप देखिए जो बाइडेन ने बोल दिया कि मेरे बस का नहीं है, ये करेगा तो कांग्रेस करेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, से कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अमेरिकन खा जाएंगे उसको, अमेरिकन खा जाएंगे। आई नो पर्सनली माई फ्रेंड्स अमेरिकन, एब्सोल्युटली पीस लविंग, वेरी नाइस पीपल, सब कुछ बढ़िया। और पीस लविंग मतलब पीस लविंग, शांति प्रिय। घर में 3-4 बंदूकें हैं, और बताओ ये शांति प्रिय अमेरिकन का हाल है। Nobody owns more weapons than the Americans. They have tanks. वो टेक्सास में उसने टैंक रख रखे हैं। एक अमेरिकन बंदा है, he is supposed to have the most number of guns in America. उस बंदे के पास, भाई के पास 4,500 हथियार हैं। 4,500 हथियार एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के पास नहीं होते। भाई के पास 4,500 हथियार हैं, यूजेबल वेपन्स। He has got anti-aircraft gun. वो पता नहीं कुछ जुनून है उनका है। सर वो शायरी है ना कि उंगलियां जब भी उठाया करो पहले खुद तब औरों को दिखाया करो। हाँ। तो वही है मामला यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज़ अभी एक नैरेटिव और चल रहा है कि अनपढ़ पीएम, हमें एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए। फिर जेल से चिट्ठियाँ आ रही हैं हिंदी में लिखा हो कि क्या देश की ज़रूरत नहीं है आज एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की। सर पब्लिक डोमेन में डिग्री है MA की। मनीष सिसोदिया 12th पास हैं और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। भगवंत मान 12th पास हैं, 1 साल BCom किए, उसके बाद छोड़ दिया। तो बेसिकली सर दोनों लोग 12th पास ही हैं एक हिसाब से, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म चली हुई होगी। जब आप सर दूसरों को कहते हैं तो सर सबसे पहले आपको अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए? अनपढ़ पीएम टारगेट करना इंडिविजुअल। बात यह है कि मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें एक राय है। देखिए ना, 2-3 बातें हैं। मोदी जी की डिग्री इलेक्शन कमीशन के पास है, ठीक है। आप जब डिग्री की बात करें तो आप ये देखें कि जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कितने पढ़े लिखे थे। आप जरा फिर हिस्ट्री में जाएं फिर इसमें, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि यू आर इंसल्टिंग द विल ऑफ द पीपल।
मोदी जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? भाजपा ने तो नहीं बनाया, भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है, आप गए होंगे वोट देने के लिए, ये भाई गए होंगे वोट देने के लिए, मैं गया हूँगा वोट, ऐसे हम करोड़ों लोग गए होंगे, तब एक बंदा भारत का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आम आदमी पार्टी जो कह रही है ना कि डिग्री का एक अभियान भी चलाया उन्होंने, बड़ा एक डिग्री, मैं ये कहता हूँ कि ये पहले कहते थे कि दिल्ली में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एलजी सब रोक देता है, मोदी जी सब रोक देते हैं। और भाई साहब पंजाब में तो सब आपके हाथ में है। आप ये बताओ कि सर पंजाब का प्लान क्या है, कितनी इंडस्ट्री पंजाब में? अभी सिर्फ बोलना कि मैं पंजाब में सबको फ्री है दे दूंगा फ्री, एक तो मैं इस फ्री के बहुत खिलाफ हूं, मुझे बहुत नफरत है इस फ्री से, चाहे भाजपा दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे आम आदमी दे, कोई पार्टी दे। इफ बीजेपी इज गिविंग इट, इट्स रॉन्ग, यू शुड नेवर गिव। ये फ्री का जो है ना मामला, इससे लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डलती, कभी नहीं देना चाहिए, कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, आप कभी मत किसी को फ्री दो, कभी मत दो। कोई अगर केंद्र सरकार दे रही तो गलत दे रही है, आप सस्ते में दे दो उसको। अगर मेरा एक्स रुपीस पर यूनिट है, ठीक है, एक्स रुपीस पर यूनिट अगर मैं पे कर रहा हूं नोएडा में, आप ये कह सकते हैं दूसरे वाले को कि ठीक है गरीब आदमी है, उसको 1 रुपये पर यूनिट देंगे, उसको 50 पैसे पर यूनिट देंगे। बट यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू पे समथिंग। एक मैं ये अनूप खन्ना जी हैं, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, दादी की रसोई करके बड़ा फेमस है नोएडा में, मतलब अब तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है कॉन्सेप्ट दादी की रसोई। ये लोगों को ना बढ़िया बना हुआ घर का खाना देसी घी डाल के ऊपर ये 5 रुपए में देते हैं। तो मैंने उनका इंटरव्यू करा, ठीक है, वो एक मेरा शो है रिपब्लिक में, द गौरव आर्या शो। तो मैंने बोला कि अनूप जी आप ये 5 रुपए फिर आप तो फ्री में खिला दो, ये 5 रुपए का क्या कंसेप्ट है? कहते हैं कि देखिए ऐसा होता है कि हर एक इंसान का ना एक आत्मसम्मान होता है, मुझे उसके 5 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो खाना जो खा रहा है दैट प्रॉब्ली कॉस्ट्स फार मोर देन 5 रुपीज, फार मोर देन 5 रुपीज, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है कि मैं पैसे दे के खा रहा हूं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो रेड़ी वाला हो, उसका एक आत्मसम्मान है यार। और जैसे आपका आत्मसम्मान है, जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस गरीब आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है यार? उसकी भी तो होनी चाहिए, और है। तो ये जो मॉडल है ना, ये खन्ना साहब का, अनूप जी का जो मॉडल है दादी की रसोई वाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कम लो उससे ना, आप बोलो 50 पैसे पर यूनिट देना, आप यार बिजली की बात कर रहा हूं, 50 पैसे पर यूनिट, लेकिन कुछ दो। ये मुफ्तखोरी के चक्कर में मत लगाओ सबको, इससे क्या फायदा? कुछ नहीं है, इससे फायदा कुछ नहीं। और लोग फिर कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इतना ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये लॉजिक देता, बंद करो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। किसने बोला है? आई फुली सपोर्ट, बंद करो ये सब। सब्सिडी खत्म हो गई है सर पार्लियामेंट में अब तो। मैं कह रहा हूँ सब्सिडी जो भी मिलता है उसको हाईली आप डाउनसाइज करिए। जो नॉर्मल आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो तो होनी चाहिए, बट उसके अलावा आप जो एडिशनल है वो खर्चा बंद करिए। लेकिन यू हैव टू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, एंड फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है ना? आप भिखारी मत बना दीजिए किसी को ये बोल के। और मैं जब सर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उसमें भी लिटरेसी को नहीं कोई आधार बनाया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सर आज जब आप इस ड्राइव को चला रहे हैं तो मोटिवेटेड हो सकता है, जैसे जो बहुत से अभी भी वैसे लोग हैं जो स्कूल एजुकेशन की, इंडियन लिटरेसी 74% है इंडिया में, मतलब 25 लोग अभी इलिटरेट है ना, तो आप 25 लोगों को छोड़ के 75 लोगों की बात कर रहे हो, तो बेसिकली आप 25 लोगों को पहले डिस्कार्ड कर चुके हो। बात डिस्कार्ड की है ही नहीं। अपने स्टेटमेंट में जो ड्राइव चला रहे हैं अनपढ़ उसकी बात कर रहे हो। कोई अनपढ़ नहीं है। देखिए बात ये है कि क्या अनपढ़ है, ये सब देखिए, ये झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें। और अगर आपको ड्राइव चलानी है ना तो सड़क पर ड्राइव चलाएंगे क्या आप? ट्विटर पे चल रही है, ट्विटर पे सरकार बनती है। आप कहते हैं कि अगर इनका ये कहना है कि चलिए प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास नहीं करते, और ये कहते हैं कि नहीं है पढ़े लिखे, जैसा ये लोग कहते हैं कि नहीं है, ठीक है, आप चुनाव जीत लो यार। अच्छा चुनाव तुम जीतना नहीं चाहते, चुनाव तुम जीतना नहीं चाहते, गाने तुम्हें सारे गाने हैं यार, ये तो मुझे समझ में नहीं। द बेसिक जॉब, यही तो मेरी शिकायत है कांग्रेस पार्टी से। द फर्स्ट जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन इन इंडिया इलेक्टोरल प्रोसेस में, योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है, कर्तव्य है, जीतो, यू विन इलेक्शंस। उसके बाद तुम्हें जैसी पॉलिसी बनानी है बनाओ। तुम कह रहे हो कि मैं जीतूंगा नहीं, पॉलिसी में ये चाहिए नहीं, हर जगह मैं क्यों कह रहा हूं जीतो? बिकॉज इन डेमोक्रेसी जीतना मतलब दैट इज द विल ऑफ द पीपल। लोग आपको इस लायक समझते हैं, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं, लायक नालायक ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि क्या पैरामीटर होने चाहिए। तुम कौन हो? तुम तो आवाम हो, तुम तो जनता हो, तुम्हारी क्या औकात है? औकात तो इनकी है मां महिम।
तो मेरा ये कहने का मतलब है भैया, देखो साफ सीधी बात है, द पीपल इन अ डेमोक्रेसी डिसाइड, राइट? और अगर आपको डिसीजन मेकर बनना है, सिंपल सी बात है यार, हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करें, ये चोर है, ये ऐसा है, ये अनपढ़ है, ये गंवार, हमें ये बात क्यों करनी है यार? हमें बात नहीं करनी, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, चुनाव जीत लो यार, विन इलेक्शंस। 2024 आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आप लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाइए पार्लियामेंट में, और जो मन चाहे आप रूल बनाइए, जो मन चाहे रूल बनाइए। एक बार आप पार्लियामेंट में आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाती है, लोकसभा राज्यसभा में, तब आपको कौन रोक रहा है यार भारत में? नोबडी कैन स्टॉप यू, विन द इलेक्शंस। एक बार तो जीतोगे, तो जीतो भाई, जीतो ना, किसने मना करा? जाओ जीतो, लोगों से बोलो वोट, लोगों से बोलो कि मोदी को वोट मत दें, कहना नहीं कम पढ़ा लिखा है बंदा, आप इसको वोट मत दो इसको वोट, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसको वोट दो, आप बोलो लोगों को। जबकि ऐसी बात नहीं है, जो उनकी एमए की डिग्री है दैट इज विद द इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियस से बात है सर, पब्लिक डोमेन में ट्विटर पे हर जगह है सर। हाँ, तो अननेसेसरी इसको स्ट्रेच करके, क्योंकि आपको पंजाब से आपको नजरें हटानी है, आपको डाइवर्ट करना है पंजाब से। इसमें सर एक एंगल और भी आ रहा है, इंटरनल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जो सिसोदिया जी जेल गए हुए हैं उसमें शायद इनका नाम आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का, लीकर पॉलिसी में। तो ये गिरफ्तार होंगे तो शराब का नाम इनसे ना जुड़े, उसके पहले अनपढ़ प्रधानमंत्री बोल देंगे, तो ये कह रहे हैं कि अनपढ़ पीएम बोलेंगे तो ये कहा जाएगा कि अनपढ़ पीएम बोलने पे मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये एक इंटरनल मतलब एक नैरेटिव अभी से बनाया जा रहा है कि जब हम गिरफ्तार हों तो नैरेटिव ये बना रहे। अब इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, इंटरनल, अब जो भी है सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सेकंड थिंग सर, अभी अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश विजिट करने गए, वहाँ से विजिट करके आए और उन्होंने बोला कि इंडिया वो भारत नहीं है कि आप हमारी ज़मीन ले लेंगे। आज भारत बदल चुका है और हमारी 1 इंच भी ज़मीन कोई ले नहीं सकता। कांग्रेस एज वेल एज एक बीजेपी के एक्स पार्लियामेंटेरियन है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया है, आप ओपन प्लेटफॉर्म पे जैसे भी है विदाउट एनी एविडेंस ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। व्हाट इज, आपके पास एटलीस्ट सम एविडेंस तो होना चाहिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी आज होम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, 2-3-4 साल पहले सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे, उसके पहले गांधी फैमिली को टारगेट कर रहे थे, होल सबको। तो सर इनका करेक्टर मुझे समझ में नहीं आता कि आप बिना एविडेंस के खाली बोलना ही नहीं, मतलब आपके पास फॉलोवर है तो आप कुछ भी बोलोगे, इसका मतलब आप सिर्फ डॉक्टर स्वामी की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कौन एविडेंस दे रहा है? और उसके बाद सर कांग्रेस को रिट्वीट कर रही है उनके ट्वीट्स को, वो कर दे दीजिए। देखिए बात ये कि कौन एविडेंस दे रहा है। जब आपने प्रधानमंत्री को बोल दिया चौकीदार चोर है, आपने एविडेंस दिया? आपने नहीं दिया, ठीक है। आपने बोला कि 2000 किलोमीटर चाइना जमीन खा गई, आपने एविडेंस दिया? आपने नहीं दिया। आप हर चीज बोल देते हैं, ठीक है, हर चीज। अब देखिए, अब क्या हुआ कि केजरीवाल साहब ने क्या बोला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ही सेड कि हेमंत बिस्व शर्मा ने ये काम गलत करा, ये काम गलत करा, ये काम गलत करा, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम है। ये उन्होंने डायलॉगबाजी कहां पे करी थी? दिल्ली की असेंबली के अंदर। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम टोल्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बाहर आके बात बोल दो एक बार। आप असम आ रहे हो, आप असम में बोल दो ये बात, अगर आप में हिम्मत है, क्रांतिकारी विचारधारा के हैं तो आप एक बार बोल दीजिए। आप यही कह रहे हो ना मैं गलत आदमी हूं, लेकिन आपने असेंबली के अंदर बोला। असेंबली के अंदर क्यों बोला? क्योंकि असेंबली के अंदर बोली हुई चीजों के ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के अंदर बोली वाली चीजों में कार्रवाई गलत नहीं हो सकती, आपके खिलाफ कोई भी ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं हो सकती लीगल। आप एक बार बाहर बोल दो, आप बोल के दिखाओ। उन्होंने चैलेंज करा आने से पहले। केजरीवाल जी ने क्या जवाब दिया? अरे यार चलो घर पे आओ, खाना वाना खाते हैं, आराम से चाय वाय पीते हैं, कम फॉर लंच, कम फॉर डिनर। ये बात नहीं। तो ये क्या है कि आप प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, क्या प्रूफ है डॉक्टर स्वामी? ये सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। अच्छा सर, चाइना ने मैप बदलने की कोशिश की, उसके रिवर्ट मतलब उसके जवाब में हमारे होम मिनिस्टर वहाँ तक गए और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज गया कि देश अखंड मतलब यूनियन, हमारे देश का 1 इंच भी जमीन कोई ले नहीं सकता। मैप आप अपने देश में बदल सकते हो, जो कल हम भी कल को पाकिस्तान को भारत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सर्कुलेट होता ही है। तो पाकिस्तान या जो भी हमारा PUK तो हमारा है, लेकिन हम अब कल को कोई कहते लाहौर भी भारत में आ जाएगा या फिर चाइना का इंडिया में आ जाएगा, जो भी है। तो उन चीज़ों को कहने से, देश में कहने से या मैप बदलने से तो सर देश मतलब जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है बदलती तो है नहीं। तो अगर हमारे होम मिनिस्टर वहाँ गए और उन्होंने एक मैसेज दिया, तो वो मैसेज भी सर एक बड़ा मैसेज है, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो मैसेज सर्कुलेट हुआ ही ना। उस चीज़ को आप डिस्कार्ड करते हो विदाउट एनी एविडेंस। मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा क्या है सर कि क्या कोई इसके पहले वाला PM
उस जगह क्यों नहीं गया? अगर उसको यही बुरा लग रहा है कि आज होम मिनिस्टर वहाँ गए, तो इसके पहले भी बहुत सारे पीएम बने, विजिट करना चाहिए था सबको, सबको चैलेंज करना चाहिए था। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब सत्ता जाती है ना, सत्ता जब जाती है, उसका घाव बहुत गहरा होता है, आदमी बिलबिला उठता है बिल्कुल। ये बात आप समझिए। इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग व्हेन यू बीन इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सडनली यू आर पावरलेस। फिर आदमी छटपटाता है, ये छटपटाहट है और कुछ नहीं है। कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ एक जादू हो जाए कि हम इतना कीचड़ फेंकें कि कुछ तो चिपक जाए, 1% 2% चिपक जाए। मोदी जी इज टेफ्लॉन कोटेड, उनके ना कुछ चिपकता विपकता नहीं, कीचड़ नीचे स्लिप हो जाता है जो लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये हर चीज ना मैं आपको बताता हूं, हर चीज। क्या बोलते थे कि शाहीन बाग में कह रहे थे कितने लोग मार दिया, 100-200 पता नहीं, 100-200 लोग। अब वो कौन है 100-200, आपने कभी बताया थोड़ा ना। और जो सियासी पार्टी ये कह रही थी कि शाहीन बाग में 200 लोग मार दिए, उन्होंने आज तक लिस्ट जारी करी कि ये मर गए? लिस्ट है ही नहीं ना, एविडेंस नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, शाहीन बाग में मर गए इतने, पता नहीं, कोई कह रहा है 500 किसान मर गए, 600 किसान, जितने मुंह उतनी बात, इतने मर गए किसान। आप डेमोक्रेसी है, आप 2000 मार देते, आपको कौन रोक रहा है? आप तो नेता हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं ना, वायनाड की आवाज बनने की किसी को जरूरत नहीं है। वायनाड में 4 साल में क्या काम हुआ है, ये सबके मुंह पे मारो कि मैंने ये काम करा है, इतनी रोडें बनवाई, इतने फ्लाईओवर बनवाए, वायनाड में ये करवाया, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए मैंने 10 काम करवाए, मारो मुंह पे, कहानी खत्म हो गई। ये कभी नहीं करना कि अब यार मैं आवाज बनूंगा। वायनाड के लोग गूंगे हैं क्या? ये नोएडा के लोग गूंगे हैं, हम लोग गूंगे हैं? ये आपने कब सुना है किसी को ये बोलते हुए कि मैं नोएडा की आवाज बनूंगा या मैं बुलंदशहर की आवाज बनूंगा? बुलंदशहर वालों को आता नहीं बोलना, जोर जोर से बोलते हैं बुलंदशहर वाले। तो फिर किसी की आवाज बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। वायनाड वाले पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, ठीक है, दे आर केपेबल। आप ये बताओ आपने काम क्या करा बस। एक सर रैपिड फायर क्वेश्चन है, लास्ट रैप अप कर रहे हैं इंटरव्यू, तो रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा सर आप, ठीक है? आज हमेशा जरूरत किसकी है, लिटरेट की एजुकेट? आई थिंक एजुकेटेड जी। लीडरशिप की लीडर? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप ना, दैट इज मोर रिक्वायर्ड आई थिंक। भ्रष्टाचार ज्यादा कि अत्याचार? अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। आई थिंक दोनों ही नहीं होने चाहिए यार। अब मैं क्या बोलूं इसमें। अगर प्रायोरिटी देंगे भ्रष्टाचार को देंगे अत्याचार को देंगे? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार भी एक अत्याचार है। भ्रष्टाचार इज ऑल्सो अत्याचार ना। आप किसी पे ज्यादती कर रहे हो तो गलत है। जेल जाना कि भाग जाना? आई थिंक जेल जाना चाहिए। अगर गलत करा है तो भाग जाना तो इज डिसऑनरेबल यार। मार्क्सिज्म की कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म एनी डे। मार्क्सिज्म इज अ बिग फ्रॉड, बिग टाइम फ्रॉड। सबसे बड़ा छलावा जो है पिछले 100 सालों का, वो मार्क्सिज्म एंड कम्युनिज्म है, जिसको जहां पे पैदा हुआ था वो लोग नहीं मानने को तैयार हैं। उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, बोला आप कोने में डाला डाला, सब चोर हैं सब। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट जो है ना, ये बड़ी खोखली है, ये बड़ी खोखली है ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट। मैं देख, जैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार तुम्हारे माँ बाप फीस देते हैं, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो यार? उनके अंदर वो पॉलिटिकल चेतना जागती है ना जब, वो तो हर चीज में दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एवरी एंड पूरा। मुझे I'll tell you what, people have the right to protest, whether it is Shaheen Bagh, whether it's farmers, everybody has the right to protest. ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं एक पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, I'd like people to be more positive. मुझे ना एक समय के बाद मुझे वो जो वाइनिंग होती है ना, कैं कि ये हो गई, मुझे वो नहीं अच्छा लगता यार। आई डोंट लाइक इट। आई लाइक पीपल हु ठीक है, गलत है यार, लेट्स हाथ मिला के काम करते हैं ना, इसको गलत को ठीक करते हैं, रादर देन ऑलवेज। डायनास्ट या डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एनी डे यार। डेमोक्रेसी का सर रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेमोक्रेसी या डेमोक्री? डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी है। ठीक है सर। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जरूरी क्या है, भारत में रहना कि विदेश में रहना? तो मुझे लगता है कि जो भारत जोड़ो, इसका मैं तफसील से अगर जवाब दे दूं, अगर आप इजाजत दे दो, मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी ना, इट वॉज अ गुड स्टेप। इट वॉज अ गुड स्टेप। ये जरूरी था। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करा, अच्छा काम करा। अब इसका फायदा क्या होगा इलेक्टोरली, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस साफ हो गई।
जो उसके इमीडिएटली बाद 3 चुनाव जो हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे तो एटलीस्ट इन मेघालय नागालैंड इट्स क्रिश्चियन मेजॉरिटी, एंड बीजेपी इज नोन फॉर इट्स हिंदुत्व पॉलिटिक्स। तो वो जीत गई और अच्छे खासे मार्जिन से जीती है। सो आई डोंट नो, बट या एज यू नो इट गॉट अ लॉट ऑफ आईबॉल्स एंड गद्दारी सजा मौत है या फांसी? गद्दारी किसके साथ? देश के साथ? मौत है यार, 100% मौत है। फांसी वांसी नहीं, देश के साथ। बाकी हर चीज देखिए, ये आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग नॉट आर्मी, बीइंग इमोशनल। 2 चीजें हैं जिसके बारे में मैं सपोर्ट करूंगा। ये वन इज गद्दारी एंड द अदर हीनियस क्राइम विच आई थिंक इज मोस्ट हीनियस इज रेप। ठोको। सर रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? कैसे झरने से नहाते हैं सर, ये बाल्टी में पानी लेके नहाते हैं? झरने के शावर को झरने उत्तर प्रदेश के बिल्कुल अंदर लेकर झरने बनाते हैं कि जैसे झरने में नहीं, क्या झरने में नहीं, हम नहाते कम है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं नहाते बहुत है। हाँ बट डिपेंड्स यार, डिपेंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पे विश्वास करते हैं सर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स? नहीं, आप कर ही नहीं सकते। ये कम्युनिस्ट का फ्रॉड है बहुत बड़ा। दुनिया में एक जगह बता दीजिए जहां पे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो रहा है, बता दीजिए ना। रूस में तो मार्क्सिज्म शुरू हुई थी ना, चाइना ने पकड़ा हाथ, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कहां पे हो रहा है बता दीजिए? कहीं नहीं हो रहा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहां पे हो पाया है? रशिया निपट गया पता है इसी चक्कर में। इकोनॉमिक्स से तो निपटा रशिया, लड़ाई में थोड़ा ना निपटा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए रशिया के। यूएसएसआर रशिया बन गया इसी चक्कर में। सर अगर आपको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी हो तो आप जूते की खोलेंगे कि परफ्यूम की खोलेंगे? इत्र की, किसकी? यार ये तो बाउंसर है बिल्कुल। ये ऐसा लगता है कि शोएब अख्तर ने शॉर्ट पिच मारा बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया, देखी नहीं कहाँ गया, ये तो ज़्यादा हो गया। नफरत के बाजार में सर खोलना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। जूते की कि इत्र की? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हाँ। जूते की खोलेंगे कि इत्र की? मोहब्बत की दुकान तो फिर इत्र की खुलेगी, जूते की थोड़ा ना खुलेगी यार। बाजार किसी का भी हो, दुकान जिसकी तो काम तो वही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आईएसआई ज़्यादा स्ट्रांग है कि रा? देखिए आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, ये आपको मानना पड़ेगा। रा जो है, मोसाद है, CIA है, ये सब बच्चे हैं इसके सामने। आईएसआई इज द नंबर 1, ये हमें मानना पड़ेगा। आईएसआई, चाहे आईएसआई को कख ना पता चल रहा हो कि पाकिस्तान में वो क्या है, लेकिन नंबर 1 वही है। आईएसआई हर दूसरे दिन सरप्राइज हो जाए, लेकिन आईएसआई नंबर 1 है, ये मानना। देखिए हमारे पाकिस्तानी भाई बहन अपसेट हो जाएंगे अगर हमने 1 नहीं बोला आईएसआई को, तो बोल दीजिए उनको आईएसआई नंबर 1। हाँ नंबर 1। दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।